प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट, लिस्ट ऑफ पीपल, तो जो आज का परम ब्राड माई सेल्फ द्वारा प्रेजेंट कि लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं, क्यों बनाएं, ये सारा आज हल्का फुल्का देखेंगे अपने। देखो दोस्तों, प्रोस्पेक्टस लिस्ट जो हमारे संभावित, जो हमारे कंज्यूमर हैं, जिनको हमने रिक्रूट करना है, उनकी लिस्ट क्यों बनानी है? वो इसलिए बनानी है कि जब हम सफल हो जाएंगे, बेसिकली हम सफल है ही, लेकिन जब हम कोई अचीवमेंट लेते हैं, कोई सफलता लेते हैं, कोई टूर अचीव करते हैं, कोई एग्जाम क्लियर करते हैं, कुछ भी हम अचीव करते हैं, तो जो उसकी सफलता है, जो उसका जश्न है उस सक्सेस का, उसको मनाने के लिए हमारे पास लोग होने चाहिए। तो उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिनके साथ हम अपनी सफलता का जश्न मनाना चाहते हैं, और उसके बाद उन लोगों की सफलता का जश्न हम उनके साथ बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है। ये हमारा जो लिस्ट बनाने का मेन उद्देश्य, मेन पर्पस, मेन टारगेट, मेन एजेंडा वो यही है कि हम सफलता का श्रेय और सफलता का जश्न उन लोगों के साथ मनाना है। तो दोस्तों, बेसिक जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो स्टडी है या कोई भी सिस्टम है दुनिया का, उसके अंदर नेटवर्क खड़ा होता है। वो परिवार के अंदर भी खड़ा होता है, हर जगह एक नेटवर्क खड़ा होता है। तो उस नेटवर्क के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो मेक ए लिस्ट, पहला जो स्टेप होता है वो मेक ए लिस्ट होता है। दूसरा कॉन्टेक्ट एंड इन्विटेशंस, इनवाइटिंग होता है। तीसरा शो द प्लान होता है। चौथा फॉलोअप या फॉलो थ्रू होता है। और पांचवा गेट स्टार्टेड। तो ये 5 स्टेप हैं दुनिया में किसी भी काम को सक्सेस प्राप्त करने के लिए। और ये जो कंटिन्यू प्रोसेस, ये लगातार 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 चक्रीय क्रम में चलता रहता है, जिस प्रकार घड़ी की सुइयां लगातार घूमती रहती हैं। तो दोस्तों, मेकिंग ए लिस्ट आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, मेकिंग ए लिस्ट कैसे बनानी है। तो लिस्ट आपको 3 तरह की बनानी होती है बेसिकली। ड्रीम्स की, अपने सपनों की, अपने टारगेट की, अपने उद्देश्य की, अपने एम की, अपने एजेंडे की, अपनी चाहतों की, अपनी वांट्स की। दूसरी लिस्ट लोगों की बनानी होती है, जिस पे अपने आज चर्चा करेंगे। और तीसरी लिस्ट जो आपने क्वेश्चन, जो उन प्रश्नों की बनानी होती है जो आपको फील्ड में आने वाले हैं। तो कोई भी काम हमने स्टार्ट करना है, हमने नेट सर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करना है, हमने एज ए रिटेलर, एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए ट्रेनर, किसी भी तरह से यार काम स्टार्ट करना है, तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट की, जो हमारे संभावित, जो हमारे संभावित उपयोगिता है, जो हमारे संभावित कंज्यूमर्स हैं। देखिए, कंज्यूमर किसको बोलते हैं, भोक्ता किसको बोलते हैं? जो अंतिम वस्तु का, अंतिम वस्तु अर्थशास्त्र की भाषा में बात करूं तो अंतिम वस्तु वो होती है जिसको दोबारा रिप्रोसेस में नहीं लाया जा सकता, जैसे भोजन है या जो तैयार माल जिसको अपने कहते हैं। तो अंतिम वस्तु का जो उपयोग करते हैं, जो उसका यूज करते हैं, वो बंदा उपभोक्ता कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में कंज्यूमर बोलते हैं। तो उन कंज्यूमर्स की हमें एक लिस्ट तैयार करनी है। राइट टाइम टू मेक लिस्ट, लिस्ट बनाने का सही समय क्या है दोस्तों? राइट टाइम, सही समय है, अभी से लग जाओ। इस प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद से ही आप अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दो, ठीक है? जस्ट आफ्टर सेटिंग द टारगेट एंड द फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग ए लिस्ट। तो अपना टारगेट सेट कीजिए और उसके बाद उस टारगेट को अचीव करने के लिए लिस्ट बनाइए दोस्तों। तो डीएस बिजनेस या कोई भी बिजनेस, जो भी आपको अच्छा लगे, डीएस बिजनेस इज ए पीपल्स बिजनेस इन द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड। अगर सही सच्चे शब्दों में बात करूं तो ये लोगों का बिजनेस है। पीपल्स बिजनेस, लोगों का बिजनेस है, न कि लीडरों का, नेताओं का। तो ये लोगों का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों का बिजनेस है। नेट सर्फ नेटवर्क कम्युनिकेशन अचीवमेंट लेने के लिए लोगों का बिजनेस है। तो दोस्तों, लोगों का बिजनेस है। तो लिस्ट क्या होती है? एक छोटा सा लिस्ट का एक एब्रीविएशन है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। आज किसी को निमंत्रित करना, दैट इज कॉल्ड लिस्ट। लेट्स इनवाइट समवन टुडे, किसी को लेट्स इनवाइट करना।
तो हमारे जो टॉपिक हैं लिस्ट के वो क्या हो सकते हैं, ये इंग्लिश में, हिंदी में देखते हैं कि व्हाई इज द इम्पोर्टेंट ऑफ लिस्ट। सूची बनाना, लिस्ट बनाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, लिस्ट के टारगेट, पर्पज, उद्देश्य क्या है, सूची से हमें क्या लाभ हो सकता है, लिस्ट बनाने से क्या लाभ हो सकता है, लिस्ट बनाते कैसे हैं, लिस्ट का उपयोग कैसे करते हैं, और लिस्ट को अरेंज, व्यवस्थित कैसे करते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपना रिकॉर्ड कैसे बनाए रखते हैं। तो रिकॉर्ड की बात अपने फिर कभी दोबारा करेंगे। आज डॉक्टर जे पॉल गैटी, जो कि दुनिया के सबसे पहले करोड़पति अरबपतियों में से एक, इनको आप पढ़िएगा, वो कहते हैं आई हैड रेदर हैव 1% ऑफ द एफर्ट ऑफ 100 मैन देन 100% ऑफ माई ओवन एफर्ट्स। वो कहता है कि मैं अपना 100% देने की बजाय 100 लोगों से 1% लेना पसंद करूंगा। तो इस बात को चरितार्थ करते हुए, क्यों, क्योंकि एफर्ट्स की पावर एन इज इक्वल टू सक्सेस। आप जितने एफर्ट इंटू एफर्ट इंटू एफर्ट इंटू एफर्ट इंटू, यानी प्रयास इंटू प्रयास इंटू प्रयास, प्रयास 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 करते जाओगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो वो कहते हैं, जे पॉल गैटी, वो कहते हैं कि मैं अपना 100% देने से की बजाय 100 लोगों से 1% लेना पसंद करूंगा कामयाबी के लिए। तो उसी प्रकार हम खुद, लिस्ट की आप महत्ता समझ गए होंगे कि जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी ही हमारी खुद की जो मेहनत है, जो खुद का प्रयास है, वो कम होगा। तो दोस्तों, एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं लिस्ट के, आपके पास बढ़िया रजिस्टर होना चाहिए, बढ़िया पेन होना चाहिए, बढ़िया पेंसिल होनी चाहिए, बढ़िया स्केल होना चाहिए। इसके अलावा आप उसमें क्या क्या कॉलम लिस्ट के अंदर शामिल करना चाहते हैं, नाम है, एड्रेस है, व्हाट्सएप नंबर है, आपके उससे क्या रिलेशन है, ऑक्यूपेशन, उसका व्यवसाय क्या है, उसकी आमदनी क्या है, वो शादीशुदा है या अनमैरिड है, रिस्पेक्टेबल है, क्या उसकी समाज में के अंदर कोई इज्जत है, एम्बिशियस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एम्बिशियस, तो प्रोफेशनल है, क्या डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस प्रकार और भी आप बहुत सारा कुछ ले सकते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इस पे अपने गिल साहब से कभी दोबारा चर्चा करेंगे। तो व्हाई मेकिंग लिस्ट इज सो इम्पोर्टेंट, ये जो टॉपिक है ये अपने लिए अति महत्वपूर्ण है कि लिस्ट बनाना सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, ये हमारी फैक्ट्री का भूमि पूजन है। यानी आपने जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो आप ये समझिए कि आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस करने का आपने ठान लिया है, एक बहुत बड़े बिजनेस के अंदर आपने काम करने का बीज बो दिया है। तो ये जो बिजनेस है इसको बड़ा अचीवमेंट कैसे लेना है, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो जिस प्रकार हम फैक्ट्री का कोई भी चीज का, मकान का कोई भी चीज का उद्घाटन करते हैं तो सबसे पहले भूमि पूजन करते हैं। तो यूं समझिए कि जो हमारी फैक्ट्री है नोट छापने की, हमारी रिलेशन बिल्ड करने की, हमारी सफलता की, उसका जो भूमि पूजन है वो हमारी लिस्ट है। अगर हमारे पास लिस्ट होगी, लिस्ट हमारे व्यापार के लिए कच्चा माल है। जैसे किसी भी कोई चीज को तैयार करने के लिए कच्चे माल की तैयार आवश्यकता होती है, चाय बनाने के लिए दूध, चीनी, बर्तन, इनकी आवश्यकता होती है, फिर चाय बनती है। तो उसी प्रकार अगर हमें सक्सेस लेनी है, हमें कामयाबी लेनी है, हमें अच्छे रिलेशन बिल्ड करने हैं, हमें सफलता का स्वाद चखना है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो हमारी लिस्ट है। हमारे जो सिस्टम है, हमने इस सिस्टम को शुरुआत किया, अगर हम इसके साथ प्लग इन होना चाहते हैं, इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसके साथ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये हमारे सिस्टम की शुरुआत है। इसलिए इंपॉर्टेंट है लिस्ट। A little massive daily action of making list set the mind। यानी जब हम लिस्ट बना लेते हैं, एक तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए, एक तो आपके पास लिस्ट नहीं है, आपने सोचना पड़ता है कि किसको जाऊं, किसको कॉल करूं हमारे, और एक जब आप लिस्ट बना लेते हो उसकी 100, 200, 300, 400 लोगों की, तो आपका जो मन है वो बड़ा प्रसन्न होता है कि हमने आधी 50% जीत कवर कर ली। दोस्तों, क्यों जरूरी है, क्योंकि 99% लोग इस पहले स्टेप पर फेल हो जाते हैं। मैं अपने जातीय तजर्बे के साथ कह सकता हूं, हम सोचते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर है, हमें लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिसके पास लिस्ट नहीं है, आप अपना रिकॉर्ड चेक कीजिए, अपने आप का विश्लेषण कीजिए। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है
तो आप इसका मतलब इस पहले स्टेप पर ही आप जो सक्सेस चाहते हैं वो आपको नहीं मिली। तो इसलिए इस स्टेप को जरूर फॉलो कीजिए। सफल लोग, आप जो सक्सेस लोग हुए हैं उनको पढ़िएगा, उनकी हर बात लिखित में होती है, हर बात लिखित में होती है दोस्तों। व्हाई मेकिंग लिस्ट इज सो इंपॉर्टेंट। तो एक चीज और, एक व्यक्ति छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। तो कोई भी अपना छूटना नहीं चाहिए लिस्ट बनाते समय। लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं। ये आप इसको टैगलाइन बना सकते हैं, लिस्ट नहीं नेटवर्क नहीं, नो लिस्ट नो नेटवर्क। यदि आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपके पास नेटवर्क की, कंज्यूमर्स की, डायरेक्ट सेलर की, किसी भी चीज की एक अच्छा नेटवर्क नहीं है आपके पास। नेटवर्क का आकार लिस्ट के आकार के सीधे संबंधित होता है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली। यानी आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी, आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी, उतना ही बड़ा आपका सेटअप होगा, उतना ही बड़ा आपका जाल होगा, उतना ही बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतने ही ज्यादा आपके पास लोग होंगे, उतने ही ज्यादा आपके पास कंज्यूमर होंगे। लिस्ट का आकार आपके सब जो आपके ड्रीम है, इस मतलब लिस्ट कितनी की बड़ी होनी चाहिए। अब देखिएगा दो बातें कि जो लिस्ट का आकार है वो एक तो आपके नेटवर्क से सीधा संबंधित है। जितनी बड़ी लिस्ट उतने बड़े आपके पास काम करने वाले लोग, यूज करने वाले लोग, आपको चाहने वाले लोग। और जितने बड़े आपके सपने हों उतनी बड़ी आपकी लिस्ट होनी चाहिए। आपका ड्रीम करोड़पति बनना, आपका ड्रीम बहुत बड़ा घर, आपका ड्रीम बहुत बड़ी गाड़ी, आपका ड्रीम समाज के अंदर प्रतिष्ठा, आपका ड्रीम दुनिया घूमने का हो सकता है, आपका ड्रीम बच्चों को गुड एजुकेशन देने का हो सकता है, आपका ड्रीम कुछ भी हो सकता है। तो जितने बड़े सपने होंगे उतनी ही बड़ी आपके पास लिस्ट लिखित में होनी चाहिए, बहुत बढ़िया रजिस्टर पे दोस्तों। इट इज एक्स फैक्टर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसका एक ये फैक्टर है दोस्तों। तो आप लिस्ट की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि व्हाई इज इंपॉर्टेंट लिस्ट। अब देखते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिस्ट, कि उद्देश्य क्या है, लिस्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें लिस्ट बनानी चाहिए। तो इसमें भी हल्की सी नजर मारते हैं। है प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस, हमें अपने पर गर्व होगा। शेयरिंग करने के लिए, अब लोगों को शेयर करना है, हमने हमारा सिस्टम शेयर करना है, तो उसके लिए हमें लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। सर्विंग करने के लिए, सेवा देने के लिए हमारे पास अगर लिस्ट होगी तो हम प्रॉपर तरीके से सेवा दे सकते हैं। स्पॉन्सरिंग करने के लिए, हम लोगों को रिक्रूट करने के लिए, उनको जोड़ने के साथ, अपने साथ कंधे से कंधा मिलाने के साथ काम करने के लिए, स्पॉन्सरिंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए, हमें हमारे सपनों को बेचना है, हमारे ड्रीम्स को बेचना है, पाना है। तो उन सपनों को पाने के लिए हमें जो हमारे पास सिस्टम है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, या जो हमारे पास स्किल है, लोगों को बेचना क्या है, कैसे बेचना है, सपनों को कैसे हकीकत में बदलना है, तो उसके लिए हमें लिस्ट चाहिए। सीकिंग रेफरेंस, रेफरेंस के लिए हमें लिस्ट चाहिए। हमने एक के पास गए, वहां से हमने आगे रेफरेंस लिए, तो हमें आगे से आगे रेफरेंस लेने के लिए, लिस्ट को बड़ी करने के लिए प्रैक्टिसिंग आवर मिलियन रुपीज बिजनेस, हमारा जो करोड़ों लाखों अरबों रुपए का बिजनेस है उसको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हम जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतने हमारे पास सवाल आएंगे, उन सवालों को हल करने का उतने हमारे पास क्वालिटी आएगी, उतना ही हम और कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार जो पर्पज है लिस्ट का, लिस्ट इज यूजलेस इफ यू आर नॉट यूजिंग इट एज फॉलो। और ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, बड़ा टॉपिक है, ठीक है। यदि हम इस लिस्ट को फॉलो अप भी नहीं करते तो भी ये एक तरह से यूजलेस है। व्हाट इज द बेनिफिट, इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं आपको। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, यानी अगर मेरे पास लिस्ट होगी, बड़ी लिस्ट होगी, तो मेरा खुद का आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता जाएगा। उम्मीद, कीप्स होप लाइव, ये हमारी उम्मीद जिंदा रखती है कि हमने लिस्ट में से 10 नाम उठाए, उस 10 में 10 ने हमें नो कर दिया, हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का ऑफर दे दिया, तो हम कई बार निराश हो जाते हैं। अगर हमारे पास लिस्ट होगी तो हम अगले 10 उठाएंगे, फिर अगले 10 से बात करेंगे, अगले 10 को पकड़ेंगे। तो इस प्रकार जो हमारी होप है, जो हमारी उम्मीद है, वो जिंदा रहती है, वो मरती नहीं है। क्योंकि अगर आपकी या मेरी या किसी की होप अगर मर गई
तो समझ लो वो एक तरह से बंदा दुनिया से मर गया। अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपलाइन की नजरों में तो बढ़ता है। जब आपके पास लिस्ट होगी, बड़ी लिस्ट होगी, तो निश्चित तौर पे अपलाइन भी आपको खास समझेगा, आप अपलाइन के लिए खास हो जाओगे, विशेष हो जाओगे। सेंस ऑफ अर्जेंसी, अगर लिस्ट होगी तो हमारे पास जल्दी जो डिसीजन है उसको लेने का दबाव होगा। तो ये कुछ बेनिफिट है। सो वी अवेयर, जाग जाइए, एंड मेक ए लिस्ट, लिस्ट बनाइए, जस्ट डू इट। अभी से, अभी नहीं सोचना अभी मैं कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, चौथे बनाऊंगा, नहीं। सो वी अवेयर एंड मेक ए लिस्ट, जस्ट डू इट। इसका आप फोटो ले सकते हैं, घर में लगा लीजिए कि सो वी अवेयर एंड मेक ए लिस्ट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। दोस्तों, डूज द लिस्ट मेकिंग, जब हमने लिस्ट बनानी है तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि हमें क्या करना है। इंक्लूड एवरीवन, हमें प्रत्येक को शामिल करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना, वो चाचा है, ताऊ है, काका है, मामा है, कुछ भी है, जो भी है। यूज टूल्स, हमें जो टूल है उनका यूज करना है। कंपाइल द लिस्ट, लिस्ट को कंपाइल कैसे करना है। अनस्टॉपेबल लिस्ट, आपकी जो लिस्ट है वो अलाइव होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, लगातार उसके अंदर नाम जोड़ते रहना चाहिए। टेक ए डे आउट, तो प्रत्येक दिन को आपने इसको अपग्रेड करना है। सीक्वेंस, आपकी लिस्ट जो है वो सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो इंक्लूड एवरीवन पहला बिंदु था। तो इसमें दोस्तों आपने किसी भी बंदे को छोड़ना नहीं है, वो चाहे फार्मर है, सर्विसमैन है, मजदूर है, सेल्समैन है, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टमेंट है, लेडीज है, रिटायर पर्सन है, आपके रिलेटिव्स हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, जो भी है, सभी को लिस्ट बनाने के लिए दूसरा जो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, मेमोरी जॉगर एक्सरसाइज। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आप मेमोरी जॉगर एक्सरसाइज करके अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। ये लिस्ट बड़ी करने का, लिस्ट बड़ी करने का ये फार्मूले हैं। तीसरा लिस्ट फार्मूला जो आप एक बहुत ही प्रचलित है, फैमिली फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फार्मूला है, इसको आप यूज कर सकते हैं। यानी आप फॉर फैमिली के नाम उसमें शामिल कर सकते हैं, रिलेटिव्स के नाम शामिल कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूशन जहां पढ़े हैं, पढ़ाते हैं, आपके आस पड़ोस हैं संस्थाएं, उनसे उनके जो इम्प्लॉई रहे, जो ई बैंकिंग करते हैं, जो आपके पड़ोसी, जहां भी आप दुनिया में रहे वहां का आपके जो भी पड़ोसी थे, जिन डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल्स को, इंजीनियर्स को, जिनकी आप सेवाएं लेते हैं या जिनसे आप मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेंजर, अजनबी। तो ये जो ऐसे है, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। जो अपने को बस में मिल गए, ट्रेन में मिल गए, रास्ते में मिल गए, कहीं भी मिल गए, उनका हम नंबर लेते हैं, तो वो लिस्ट के अंदर जोड़ते हैं। दोस्तों, सोर्स, ये लिस्ट आप और कहां से ले सकते हैं। एक और बिंदु, ओल्ड मैरिज वीडियो एल्बम। आपके घर में शादी के पुराने वीडियो होंगे, एल्बम होंगे, आप उनको दोबारा से चेक कीजिए, दोबारा देखिए, अरे 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 अरे, ये तो मामा का बेटा रह ही गया था, अरे ये तो वहां पंजाब से आया था, ये दिल्ली से आया था, ये रह गया। वहां से आपको बहुत सारे ऐसे नाम जो आपके जहन में आज तक नहीं है, छूट गए हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जिनको आप जानते नहीं है, तो अपने मम्मी डैडी से पूछिए कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं। तो वहां से आप सोर्स ले सकते हैं, वहां से आपकी लिस्ट तैयार हो सकती है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर के अंदर डेली एक आता है, रिक्वायरमेंट आती है स्कूल वगैरह की, उसमें नंबर होते हैं, बहुत सारी ऐड आती हैं, बहुत सारी उसमें ऐड होती है जिसमें नंबर दिए होते हैं, मैगजीन्स के अंदर नंबर दिए होते हैं। तो वहां से आप अपनी लिस्ट के अंदर अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल, हमारी मोबाइल के अंदर 400-500 लोगों के नाम होते हैं, उनको भी हमने मोबाइल में नहीं रखना। अगर मोबाइल में रखोगे तो वो मोबाइल में ही रहेंगे, उनको आपने कागज पेन पेंसिल की सहायता से रजिस्टर पे उतारना है। सोशल मीडिया, आजकल जमाना है, आपको व्हाट्सएप, ट्विटर, बहुत जगह से, इंटरनेट से आपको बहुत सारे ऐसे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, उनको हम लिस्ट में शामिल करना है। विजिटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड, हमें लोग विजिटिंग कार्ड देते हैं, मैरिज कार्ड देते हैं, वो हमारे रद्दी में पड़े रहते हैं। तो आज ही अपने घर में सभी कमरों के अंदर ढूंढिए, जितने भी विजिटिंग कार्ड पड़े हैं, जो मैरिज कार्ड पड़े हैं, उन पे नंबर होते हैं, उन नंबरों का एड्रेस होता है, नंबर, एड्रेस, सब कुछ होता है उसमें। उसको देखिएगा, उसको जांचिएगा। इसके अलावा प्रोस्पेक्ट लिंक, ये बहुत बड़ी लिस्ट की आपकी काम हो सकती है। जैसे मैं कीर्त बराड़ मेरे साथ काम कर रहे हैं, या कीर्त बराड़ साहब को मिला, अब कीर्त बराड़ से मैंने रेफरेंस लिया, वो मेरा एक प्रोस्पेक्ट है। मंगी सैन हो सकते हैं, सत्यनारायण सर हो सकते हैं, दालेवाड़ा हो सकते हैं, जो मेरे एक प्रोस्पेक्ट हैं, उनके आगे उनकी भी मोबाइल के अंदर या उनके भी कार्ड में, उनके भी इस प्रकार बहुत सारे नंबर होते हैं। तो वहां से हम अपनी लिस्ट को और बड़ा कर सकते हैं।
इसके अलावा पंपलेट, बैनर, फ्लैक्स होल्डिंग। पंपलेट अखबारों में आते हैं, घर में आते हैं, बैनर होते हैं, हम बाजार में जाते हैं, वहाँ फ्लैक्स लगे होते हैं, होल्डिंग लगे होते हैं, उन पे नंबर लगे होते हैं, तो वहां से हम अपनी लिस्ट, तो एक छोटा सा सोर्स आपको बताया, बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन आप अगर इनका ही सोर्स यूज कीजिएगा तो आपके पास 2-3 हजार लोगों की लिस्ट बन जाएगी। सीक्वेंस कैसे करना है, इस लिस्ट, आपने लिस्ट बना ली, उसको सीक्वेंस कैसे करना है, तो बहुत सारे स्टाइल है सीक्वेंस के, एक दो की शेयर कर रहा हूं। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट का एक जो फार्मूला है प्रचलित और सबसे पुराना लिस्ट हॉट लिस्ट। हॉट क्या होती है, तो हॉट लिस्ट में सब आपने सभी नाम लिखते जाओ, पहले तो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। रोटोमैक पेन की मशहूरी आती थी, लिखते लिखते लाभ हो जाए, तो उसी प्रकार आप सभी नाम लिखते जाओ। अब उसमें सबसे पहले, अब उसको सीक्वेंस कर लो, हॉट लिस्ट तैयार कर लो, उसमें सबसे पहले हमारे जो फैमिली मेंबर हैं वो आ जाएंगे, फिर हमारे रिलेटिव्स वो आ जाएंगे, फिर जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनसे हम हर बात शेयर कर सकते हैं, जो उनकी लिस्ट एक साइड में बना लीजिए। उसके बाद वार्म लिस्ट है। वार्म लिस्ट के अंदर जो मित्रों के मित्र हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, उनको आप उस लिस्ट के अंदर लीजिएगा। फ्रेंड्स ऑफ योर ब्रदर सिस्टर, हमारे जो भाई बहन है उनके जो आगे दोस्त हैं वो हमारे वार्म लिस्ट के अंदर आएंगे। कुलीग्स एंड नेबर्स, जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे साथ कहीं पढ़ते थे या पढ़ाते थे, हमारे साथ हमारे क्लास के अंदर रहे थे, हमारे मोहल्ले के अंदर रहे, हमारे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ, और जो हमारे पड़ोसी, ये सारे वार्म लिस्ट के अंदर आते हैं। और तीसरी जो कोल्ड लिस्ट है, जो कि हमारी सफलता का सबसे बड़ा जिसमें हाथ होगा, वो हो गए स्ट्रेंजर, अजनबी, विचित्र, जो हम राह चलते कहीं मिल गए। तो दोस्तों सीक्वेंस करने का और तरीका, आप डिस्टेंस वाइज कर सकते हैं, रोड वाइज कर सकते हैं, ठीक है, शहर वाइज कर सकते हैं, स्टेट वाइज कर सकते हैं। हाउ टू यूज एंड ऑर्गेनाइज लिस्ट, इसको आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, संगठित कर सकते हैं। मेक ए लॉन्ग लिस्ट एंड कीप अपडेटिंग इट, एक लंबी लिस्ट बनाइए और इसको अपडेट करते रहिए, अपडेट करते रहिए। मान लो किसी का पता बदल गया, किसी का ड्रेस बदल गया, किसी का ऑक्यूपेशन बदल गया, किसी का स्थान बदल गया, तो ट्रीट योर लिस्ट एज अकाउंट्स ऑफ योर बिग बिजनेस एंड एवरी प्रोस्पेक्ट्स एज ए फैक्ट्री। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट बात हम सबके लिए। ट्रीट योर लिस्ट एज अकाउंट्स ऑफ योर बिग बिजनेस। जो हमने लिस्ट बनाई है उसको इस प्रकार समझना है कि जो हमारा बैंक का खाता है, जैसे बैंक के खाते को हम जितना संभाल के रखते हैं, जितना उसका साथ व्यवहार करते हैं, तो ये जो हमारी लिस्ट है ये एक तरह से हमारा बड़े बिजनेस का एक खाता है। यानी हमारे बिजनेस के जो पैसे आने हैं वो लिस्ट के आधार पे आने हैं। तो इसलिए हमें हमारी जो लिस्ट है उसको इस प्रकार, जैसे बैंक का हमारा अकाउंट हम करते हैं, हमारे हम पैसों को करते हैं, तो उसी प्रकार ये हमारे बड़े बिजनेस की एक अकाउंट है। एंड एवरी प्रोस्पेक्टस एज ए फैक्ट्री, बहुत बड़ी बात। तो उस लिस्ट में जितने भी हमारे प्रोस्पेक्ट हैं वो सारे हमारे लिए फैक्ट्री है, हर एक प्रोस्पेक्ट हमारे लिए फैक्ट्री है। तो समझिएगा कितनी बड़ी, कितनी इंपॉर्टेंस लिस्ट की होगी। कीप टाइम डिजाइंड टू मेंटेन योर लिस्ट। दोस्तों इस लिस्ट को डिजाइन करने के लिए आप टाइम दीजिए, प्रतिदिन डेली एक टाइम डिसाइड कीजिए, हफ्ते में एक टाइम डिसाइड कीजिए, आधा दिन डिसाइड कीजिए, यानी एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि लिस्ट को अपडेट कैसे करना है। तो ये जरूरी है क्योंकि लिस्ट खाली बनाने से कुछ नहीं होगा। सेट डेली गोल ऑफ कॉल्स यू विल बी मेकिंग एंड देम स्टिक टू इट। तो आप डेली एक टारगेट तय कीजिए कि मुझे डेली इतने लोगों से बात करनी है, इतने लोगों को इसमें ऐड करना है, एंड देम स्टिक टू इट, और इस पे स्थिर रहिए भाई। ये नहीं है भी आज जोश में आके प्रेजेंटेशन सुना, जोश में आके 10 बंदों को कॉल कर ली, कल 10 को कर ली, उसके बाद 1 महीना किसी से बात ही नहीं, 1 हफ्ता किसी से बात ही नहीं। नहीं, कंसिस्टेंसी, जो कंटिन्यूअस, नियमितता, सततता, लगातार जो प्रयास होते हैं वही काम करते हैं, वही आगे बहुत बड़ा हमें लेके जाते हैं। तो सेट डेली गोल्स ऑफ कॉल, प्रतिदिन का आप डिसाइड कीजिए कि कितनी कॉल करनी है।
कॉल विद प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस, यानी अगले को जब कॉल करनी है उस लिस्ट में से, तो उसमें से आपको जो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस है वो झलकनी चाहिए। ये नहीं है अभी आप रोते हुए बात करें। प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस बहुत बड़ी बात है, इस पे अपने एक अलग से टॉपिक लेंगे, व्हाट इज द प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस। लर्न हाउ टू इनवाइट एंड देम इनवाइट, ये सीखना है हमें कि उनको कैसे इनवाइट करें, आगे उनको कैसे इनवाइट करें, कैसे निमंत्रित करें किसी मीटिंग में लाने के लिए, उनके साथ 1 to 1 करने के लिए, मैनी टू 1 करने के लिए, उसको सेमिनार में इनवाइट करने के लिए। तो ये हमें सीखना है। टुडे इज नॉट लास्ट डे, आज अंतिम नहीं है, ठीक है ना, जिंदगी बहुत बड़ी है दोस्तों। ग्रेसफुल एंट्री एंड एग्जिट मस्ट इट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम उस लिस्ट का यूज करेंगे, बात करेंगे, फेस टू फेस करेंगे, कॉल करेंगे, तो ग्रेसफुल एंट्री, हमारी जो उनसे जो बातचीत का प्रारंभ है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। और एग्जिस्ट मस्ट इट, और जब हम बात को, हमारी को वार्तालाप को समाप्त करें, तो वो भी बहुत ही शालीनता, सभ्य और दिल को छू लेने वाली होनी चाहिए दोस्तों। गो टू नेक्स्ट, तो उसके बाद एनओ का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दोस्तों। हाउ टू मेंटेन योर रिकॉर्ड, तो आपने जो लिस्ट बनानी है, एक नाम पूरा डिटेल लिख लिया, उसके बाद उसके पहले और दूसरे नाम के बीच 4-5 लाइनों का डिफरेंस रखना है। उन 4-5 लाइनों के अंदर आपने क्या लिखना है, उस बंदे से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपने लिखनी है। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसको आपने पेन से लिखना है, यानी वो टीचर है, इंजीनियर है, पैसे वाला है, ठीक है, पॉजिटिव है, एम्बिशियस है, ये सारी चीजें जो उसकी स्ट्रेंथ होगी, SOP, स्वॉट, एक स्वॉट है बहुत जबरदस्त, तो स्ट्रेंथ उसकी आपने पेन से लिखनी है। एंड वीकनेस, जो दो के बीच में, दो नामों के बीच में, हर दो नाम के बीच में आपने 4-5 लाइनें छोड़नी है। वीकनेस, जो उसकी कमजोरियां हैं, उसको आपने पेंसिल से लिखना है, पेंसिल से भी। वो रेगुलर मीटिंग में नहीं आ रहा, या जो भी उसकी कमजोरी है, जैसे जैसे उसकी कमजोरियां दूर होती है, उसको पेन से लिखना है। स्टार इन डायरी, डायरी के अंदर आपने स्टार लगाना है, ये एक मेथड है आगे। स्टाइल इन सेविंग नंबर इन मोबाइल, मोबाइल के नाम के अंदर, मोबाइल में आपने कोई भी नाम सेव करना, उसको स्टाइल से करना है, यानी ताकि आपको याद रहे। जैसे आप उसके गांव का नाम लिख सकते हैं, उसके शहर का नाम, उसको स्पेशल, यानी कोई नंबर सेव, एक तो वैसे ही नाम लिख लिया, मोहनलाल लिख लिया, अब मोहनलाल 10 हो गए, फिर ढूंढते हैं कौन से मोहनलाल से बात करें। तो आपने उस मोहनलाल का, उसका गांव का नाम, उसका कोई और स्टाइल है, उसका कोई बोलने का है, चलने का है, गांव का है, कोई और लोकेशन है, कोई और उसके अंदर क्वालिटी है, कोई और विशेषता है, वो 5-4 बातें उसके नाम के साथ उसमें मोबाइल में ऑप्शन होता है, तो उसमें लिख लीजिएगा। रैंकिंग, आपकी लिस्ट है, उसको रैंकिंग देनी है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। रैंकिंग के बारे में अपने हल्का सा बात करेंगे, तो रैंकिंग कैसे देनी है उसके बारे में बात करेंगे। एक बहुत सारी रैंकिंग मेथड है, एक क्रैप रूल आपको बता रहा हूं, CRAP, क्रैप रूल। सी का मतलब कपल, आपने रैंक देना है जो आपकी लिस्ट है, क्या वो शादीशुदा है, तो इस पे आपने रैंक देना है, यस नो। रिस्पेक्टेबल है, क्या वो आदरणीय है, क्या उसकी समाज के अंदर एक बहुत अच्छी स्थिति है, ये आपने रैंक देना है। एम्बिशियस, वांट टू डू बिग इन लाइफ, क्या वो एम्बिशियस है, क्या वो जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहता है, उसको रैंक देना है। और प्रोफेशनल, क्या वो प्रोफेशनल है, क्या वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, इस प्रकार, तो ये आप रैंक देना है। गिव 1 पॉइंट फॉर ईच क्वालिटी। आपकी लिस्ट में इस टाइप के जो बंदे हैं, प्रत्येक को आपने 1 पॉइंट देना है, प्रत्येक को आपने पॉइंट देना है। तो गिव 1 पॉइंट फॉर ईच क्वालिटी, ठीक है ना। आप जैसे जब जिसके अंदर ये चारों क्वालिटी है, अब देखिए 4 क्वालिटी पीछे लेके जाता हूं आपको। कपल है, रिस्पेक्टेबल है, एम्बिशियस है, प्रोफेशनल है, सभी को 1-1 पॉइंट देते जाना, 1-1-1-1, जिसको नहीं है उसको 0 दे देना, ठीक है। अब आपको देखना है कि इनमें किसके पास चारों क्वालिटी है, यानी चारों बिंदु है, जिसके पास यस यस, चारों यस है, तो आपने उसको प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहले आप उनसे मिलिएगा।
फिर 3 नंबर वाले से, फिर 2 नंबर वाले से, फिर 1 नंबर वाले से। तो इस प्रकार आपको एक रैंक मिल जाएगा कि आपने किस प्रकार के लोगों से मिलना है। बहुत सारे मेथड है, तो ये एक मेथड आपको बताया है। और डोंट्स ऑफ लिस्ट मेकिंग, और जो नहीं करना लिस्ट बनाते समय, आपको जो नहीं करना है वो क्या नहीं करना है। डोंट मेक दिस मिस्टेक, यह गलती आप जिंदगी में कभी ना करें। कौन कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करनी है। पहली गलती, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेशन आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसका हिंदी में अर्थ बोले तो बहाना बनाना, एक्सक्यूज, टाल मटोल। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, यानी टाल मटोल नहीं करनी है कि मैं तो कल बना लूंगा, परसों बना लूंगा, चौथे बना लूंगा। नहीं, आप अपनी लिस्ट तैयार कीजिए, उसके बाद आप एक बढ़िया रजिस्टर लीजिए, पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, और आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके पास जाइए, और उसके पास आप कहिए भी आज का खाना तेरे पास। जैसे ही कोई बंदा ज्वाइन करता है उसके पास बैठिए, सारा दिन लगाइए चाहे, लेकिन उसकी लिस्ट तैयार करवाइए। इसी प्रकार ये क्रम आप चलवाते रहिए। तो डोंट मेक दिस मिस्टेक, ये गलतियां आपको नहीं करनी है कि डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, आपको टाल मटोल नहीं करनी है। ठीक है ना, अभी आज करे सो काल कर, वो नहीं करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब नहीं करेगा तो फिर करेगा कब। तो डोंट हेजिटेट, यानी हिचकिचाहट नहीं रखनी कि मामा का नाम लिखूं, बुआ का नाम लिखूं, या और किसी प्रकार की हेजिटेट। डोंट लिमिट योर सेल्फ, अपने आप को सीमा के अंदर नहीं बांधना, सीमित नहीं करना है। जब भी आपने लिस्ट बनानी है, अनलिमिटेड, अपने आप को असीमित खोल देना है, खुला कर देना है। डोंट इग्नोर वार्म सर्कल। देखिए, लिस्ट बनाते समय सबसे बड़ी हम जो गलती करते हैं, जो हमारा वार्म सर्कल है, हम कभी भी उनको नहीं बताते इस डर से कि कहीं वो कुछ नहीं कह दे। नहीं दोस्तों, ये वार्म सर्कल का नुकसान आपको फिर कभी लखवीर जी बड़े अच्छे से बताएंगे कि हमने अपने साले को तो बताया नहीं, साले के साले को बता दिया, और साले का साला अच्छा करना शुरू कर दिया। अब जब साले को पता चला भी साले के साले को बता दिया है, ठीक है ना, तो वो फिर नाराज हो जाता है, पहले मेरे को क्यों नहीं बताया, वो तो मेरे साले मेरा साला। तो इस प्रकार जो आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फैमिली मेंबर है, उनको जरूर बताइएगा। उनको डोंट प्रीजज, किसी लिस्ट बनाते समय किसी को प्रीजज नहीं करना, ये बंदा करेगा या नहीं करेगा। नहीं, लिस्ट बनाते समय यही सोचना है कि हर बंदा जिसका नाम आपके साथ आप लिख रहे हो वो आपकी फैक्ट्री है, ठीक है ना, वो आपको बहुत अच्छा आगे रिजल्ट देगा। डोंट ओवर डिपेंड, ये भी निर्भर नहीं करना कि मैंने तो 5 बंदे लगा दिए अब यही काम करेंगे। नहीं भाई, चेंज 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 करते रहना। डिपेंड नहीं होना भी मैंने तो 5 बंदे लगा दिए अब तो भी यही 5 मेरे जिंदगी में काम करेंगे। नहीं नहीं, ओवर डिपेंड भी नहीं होना है। डोंट शो अवे योर फ्यूचर, आपने अपने भाग्य को छुपाना नहीं है, ठीक है। डोंट स्टॉप, और रुकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है। तो